अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि। सऊदी अरेबिया में किस तरीके से आ सकते हैं बरास्ता बहरीन? मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं उनके माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि क्या इस तरीके से कोई सऊदी अरेबिया में आया है पाकिस्तान या इंडिया से। तो मैं आपको बताता चलूं कि जी बिल्कुल इस तरीके से बहुत से लोग सऊदी अरेबिया में आए हैं। और मेरे अपने दोस्त जो है वो सऊदी अरेबिया में कल एंटर हुए हैं इसी तरीके को फॉलो करते हुए। तो उनका मुकम्मल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए वीजा लेना होता है। सबसे पहले अब वीजा लेने के दो तरीके हैं, एक वेबसाइट से और दूसरा वीजा मिलता है ऑन अराइवल। ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट से वीजा मिलेगा। अब एयरपोर्ट से जो वीजा मिलता है उसमें एक चीज बताता चलूं कि वो आपके इकामे का जो प्रोफेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। जो इंजीनियर लोग हैं उनका आसानी के साथ लग जाता है। तो ये आपको पहले एयरपोर्ट से, आपका कोई दोस्त है लाहौर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, आपको पहले एयरपोर्ट से कंफर्म करना होगा आपके इकामे का कि आपके इकामा पे ऑन अराइवल वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। तो जो दूसरा तरीका है वो वेबसाइट से वीजा लेने का है, उस पे कोई भी इकामा है, कोई भी मनी है तो वो जो है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीजा कौन सी वेबसाइट से लेना है, फिर आप बाकी जो प्रोसीजर है वो आपको बताता हूँ। इसके लिए evisa.gov.bh ये वेबसाइट है बहरीन की। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, ये मेन पेज आएगा। यहाँ पे ई वीजा सर्विस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर ई वीजा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे वो पूछेगा कि आप क्या जीसीसी कंट्री का आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट है, तो आपने इसको यस करना है। इसको यस करके तो यहाँ से आपने सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करना है। सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करेंगे, पर्पज ऑफ विजिट जो है इसमें से आपने टूरिज्म जो है ये सिलेक्ट करना है। टूरिज्म सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिटेल पर्पज में से आपने ट्रांसिट जो है ये सिलेक्ट करना है। ट्रांसिट करेंगे उसके बाद वो आपसे नेशनैलिटी पूछेगा, आपकी जो भी नेशनैलिटी है आपने वो सिलेक्ट करना है। नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, ये जो कोड है नीचे ये सेम कोड आपने यहाँ पे लिखना होगा और आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद अब यहाँ से आपने मल्टीपल वीजा सिलेक्ट करना होगा। ये जो इंटरनेट है यानी कि ऑनलाइन है, इंटरनेट आपको सामने लिखा हुआ नजर आएगा। इंटरनेट में ये जो मल्टीपल वीजा है, मल्टीपल वीजा आपने 1 मंथ यानी कि 30 दिन वाला जो है ये लेना है। ये 1 मंथ वाला जो होगा, ये देखें विजिट वीजा है 1 मंथ के लिए, इसके आगे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल देनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलो, ये सारी डिटेल यहाँ पे वेबसाइट पे वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अलावा होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि टिकट जो आपने बुक की हुई है, होटल की जो बुकिंग है वो होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी एयर टिकट जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताता चलो, ये आप डमी यूज कर सकते हैं। डमी मतलब कि आप वो टिकट बाय करें जो चाहे महंगी हो लेकिन रिफंडेबल हो। तो जैसे ही वीजा इश्यू होगा तो आपने ये टिकट अपनी रिफंड कर लेनी है, यानी कि वापस ले लेनी है। तो आपका जो भी ट्रैवल एजेंट है आप उससे बात कर लें, उसे बोले कि मुझे वो टिकट जो है वो बुक करके दे जो मैं वापस तकरीबन 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद उसको रिफंड कर सकूं। वो रिफंड आपने क्यों करनी है, वो टिकट आपने कैंसिल क्यों करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कोई भी टिकट मिले चाहे वो महंगी है वो आपने ले लेनी है, लेकिन रिफंडेबल होनी चाहिए, टोटल रिफंडेबल। तो आपने जो होटल की बुकिंग करनी है उस यहाँ पे बहरीन में, वो भी टोटल रिफंडेबल होनी चाहिए, ताकि हम वीजा मिलने के बाद में कोई ऐसी बुकिंग कर लें जो बिल्कुल मुनासिब हो, यानी कि कम रेट वाली हो। तो पहले आपने होटल की बुकिंग भी और जो आपकी एयर टिकट है वो भी आपने, जो रिटर्न टिकट है वो आपने बाय कर लेनी है, लेकिन रिफंडेबल होनी चाहिए ये दोनों। उसके अलावा जो है आपके पास बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए पिछले 3 महीने की। 3 महीने की जो स्टेटमेंट है उसमें कम से कम जो है पिछले 3 महीने में आपने 300 बीडी यानी कि बहरीन की जो करेंसी है उतनी ट्रांजेक्शन आपकी होनी चाहिए। और उसमें बैंक की स्टैंप भी होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट हो उसमें बैंक की स्टैंप भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपने अपलोड करके तो आपने वीजा जो है वो अप्लाई कर देना है। वीजा की जो टोटल कास्ट है वो 29 बीडी है, जिसमें से 4 बीडी प्रोसेसिंग फीस है और 25 बीडी जो है वो एप्लीकेशन की फीस है। ये सारी फीस 29 बीडी आपने अपने डेबिट कार्ड, कोई भी वीजा या मास्टर कार्ड है तो उससे पे करनी है। तो ये जो आपने वीजा अप्लाई करना है ये 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये वीजा इश्यू हो जाएगा। जैसे ही वीजा आपका इश्यू होगा तो आपने अपनी होटल की बुकिंग भी कैंसिल कर देनी है। और उसके अलावा जो आपकी एयर टिकट होगी वो भी आपने, जो आपने फ्लाइट बुक की होगी वो भी आपने कैंसिल कर देनी है। ये कैंसिल करने के बाद आप फिर उसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी जो बेहतर प्राइस में आपको मिले वो आपने टिकट ले लेनी है। बस एक ही साइड की ले लीजिएगा, जो पाकिस्तान से बहरीन हो या फिर इंडिया से बहरीन हो। लेकिन उस जो पहले आपने बुकिंग की होगी आप उसको कैंसिल कर लीजिएगा। अगर पहले वाली टिकट आपकी सही है, शेड्यूल के मुताबिक है, तो बेशक आप उसको कैंसिल
कैंसिल मत कीजिएगा। तो उसके बाद जो आपने नई टिकट लेनी है वो लेके आपने आ जाना है बहरीन। अब बहरीन का प्रोसीजर क्या है, बहरीन आना है आपने तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको 3 पीसीआर जो है वो करवाने होंगे। पहला पीसीआर जब आप बहरीन पहुंचेंगे फौरी तौर पे होगा, तो वहां पे बहरीन आपको एक सीपीआर जो है सीपीआर नंबर दिया जाएगा, वो आपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव रख लेना है। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो है वो 5 दिन के बाद होगा और तीसरा टेस्ट जो है वो 10 दिन के बाद होगा। जो तीसरा टेस्ट है जो 10 दिन के बाद होगा उसको आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 15 दिन के बाद चाहिए, तो बेहतर यही होगा। तो जो तीसरा टेस्ट हो वो आप अभी नहीं करवाएंगे, वो आप उस डेट के हिसाब से करवाएं जब आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो, तो आप उसके साथ करवाएं ताकि वो सऊदी अरेबिया एंट्री के लिए भी यूज हो सके। अब ये जो 3 पीसीआर होंगे, 3 पीसीआर टेस्ट होंगे, इनकी टोटल फीस 36 बीडीआर यानी कि बहरीन की जो करेंसी है 36 बीडीआर जो आपको एयरपोर्ट पे देने होंगे ये 3 टेस्ट के। जब आप बहरीन पहुंच जाएंगे, जब आपका पहला टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद उतनी देर तक अपने होटल में रहना होगा जितनी देर आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आता। उसके अलावा जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा तो उसके बाद आप जो है वो बहरीन में बाहर जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ज्यादा देर अपने रूम में यानी कि अपने जो आपका होटल होगा उसमें ही स्टे करें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे ये सारे मैनेज करने के लिए आप बी अवेयर बहरीन जो है ये एप्लीकेशन जो है यूज कर लीजिएगा। ये बहुत ही इजी है, आप इसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 14 दिन का, उसके बाद आ जाती है सऊदी डिपार्चर की बारी। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, उसके बाद बहरीन में जब आप वहां से डिपार्चर करेंगे, आप चाहे बस का टिकट लें या बाय एयर टिकट लें, जस्ट वहां पे उन्होंने पीसीआर आपका जो है वो चेक करना है। पीसीआर 72 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आपने उनको शो करना है, अपना दिखाना है। उसके बाद सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, इमिग्रेशन वगैरह यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे इंशाल्लाह वहां पे नहीं पूछा जाएगा। तो उसके बाद बारी आ जाती है सऊदी अरेबिया लैंडिंग की। तो आपने सऊदी अरेबिया जब आना है, जो आपके पास पीसीआर टेस्ट होगा, वो पीसीआर टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे भी दिखाना होगा और एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया आए तो वो आपको दिखाना होता है, तो वो भी फिल करके तो आपने ये दोनों चीजें जो हैं वो आपने सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पे दिखानी है। तो इस तरीके से जो है वो वाया बहरीन आप सऊदी अरेबिया में ट्रैवल कर सकते हैं। ये वो मुकम्मल एक्सपीरियंस था जो कि जिस तरीके से लोग सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं, ये उनका एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।